Hello everyone, I hope you all are well. And today I'm going to share with you a new cue card from my to August cue card list, and that is describe a long car journey you went on. इसमें हमने एक long car journey को describe करना है जिस पर आप गए. And the questions for this cue card are where you went, कहाँ पर आप गए, what you did at this place, आपने उस place पर क्या किया, who you went there with, और आप किसके साथ उस जर्नी पर गए. Explain why you went on that journey by car and how you felt about that journey. क्यों आप उस जर्नी पर स्पेशली कार से गए और कैसा आपको फील हुआ उसके रिगार्डिंग. And the sample answer for this cue card is I am a globetrotter, which means a person who travels a lot. एक ऐसा person जो काफ़ी ज़्यादा travel करता है. Because traveling always broadens my mind. It is an idiom which means increase the range of my knowledge regarding various regions, cultures, languages and ways of life. मैं ग्लोब ट्रॉटर हूँ, एक ऐसा पर्सन हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है क्योंकि ट्रैवलिंग जो है मेरी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है डिफरेंट रीजन्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में और तरीक़ों के बारे में जैसे लोग रहते हैं. To add further, everyone feels as fresh as Daisy. It is again an idiom which means very fresh, bright and energetic after exploring different graphics by taking break from their monotonous daily routine. Monotonous daily routine means dull, repetitious routine. एक जैसी डेली रूटीन से हर एक पर्सन जो है फ्रेश फील करता है जब वो ब्रेक लेता है एक जैसी डेली रूटीन से और डिफरेंट ग्राफिक्स को एक्सप्लोर करता है. And for traveling, most of the masses, which means people, provide significance, which means importance to private vehicles, mainly cars, as they are more convenient than public. Convenient means comfortable. और travel करने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को, मेनली कार्स को, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है पब्लिक की बजाय. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेड लाइट विच मीन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. इसीलिए आज मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ अबाउट द टाइम ऑफ 2 years ago. 2 साल पहले के बारे में. व्हेन आई विजिटेड आगरा, अ सिटी इन उत्तर प्रदेश बाय कार. जब मैंने विज़िट किया कार से आगरा में, जो कि एक सिटी है उत्तर प्रदेश में. सो हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट का आंसर कवर कर दिया कि आप कहाँ पर गए, आगरा में गए. And now I'm going to give the answer of the second bullet point. Actually, my relatives reside there and they invited my family for a marriage function. Actual में मेरे relatives वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने मेरी फैमिली को इनवाइट किया मैरिज फंक्शन के लिए. As we were planning to visit, I insisted my father to travel by our own car and he agreed. जैसे कि हम प्लानिंग कर रहे थे जाने की, मैंने अपने फादर को इंसिस्ट किया कि हम अपनी कार से जाएंगे और वो एग्री हो गए. That's why we embarked, which means started our journey by car early in the morning. इसीलिए हमने अपनी जर्नी जो थी जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी. And I am an early bird. It is again an idiom which means a person who gets up early. मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो जल्दी उठ जाता है. So I found it quite easy to get up and ready on time. Here I need to write ready. रेडी ऑन टाइम. इसीलिए मैं जल्दी उठा और रेडी हो गया टाइम पर और ये मुझको काफ़ी इजी भी लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं एक अर्ली बर्ड हूँ. टू बी ऑनेस्ट, अगर असलियत में बताऊँ, द वेदर वॉज फैंटास्टिक. वेदर काफ़ी अच्छा था विच मेड आवर जर्नी मोर enjoyable, जिसने हमारी जर्नी को और enjoyable बना दिया. It took us whole day to reach. हमको पूरा दिन लग गया पहुंचने में. That's why during traveling, इसीलिए ट्रैवल के दौरान we stopped at cafe to sip, which means to drink सम कॉफ़ी. हमको पूरा दिन लग गया ट्रैवल करते हुए, इसीलिए हम रुके कैफ़े पर और कॉफ़ी पी. एंड एट रेस्टोरेंट टू हैव मील, और रेस्टोरेंट पर भी रुके खाना खाने के लिए. आफ्टर रीचिंग देयर वी इंजॉयड एवरी ऑस्पिशियस फंक्शन. वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने हर एक शुभ फंक्शन जो था उसको इन्जॉय किया. डांस्ड एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और डांस किया, काफ़ी ज़्यादा फन किया. इन द मैरिज यू कैन ऐड दैट, मैरिज में. Next day, my family and I explored Agra in our own car.
अगले दिन मेरी फैमिली ने और मैंने एक्सप्लोर किया आगरा को हमारी अपनी कार में एंड ट्रैवल्ड टू ताजमहल, और ताजमहल की ओर ट्रैवल किया विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ, जो धरती के 7 वंडर्स में से एक है। वी क्लिक्ड फोटोज़ एंड डिड बोटिंग इन द नियर बाई रिवर। हमने पिक्स क्लिक की, बोटिंग की पास वाली रिवर में। आई ऑल्सो डिड शॉपिंग एंड विजिटेड टू अनदर रिनाउंड टेम्पल्स। मैंने शॉपिंग भी की और विज़िट किया अनदर रिनाउंड मीन्स फेमस टेम्पल्स में। इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस विच मीन्स एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। तो हमने नेक्स्ट 2 बुलेट पॉइंट्स को कवर कर दिया कि किसके साथ गए और आपने उस प्लेस पर क्या किया। और हमारा जो 4th बुलेट पॉइंट है उसको अब हम कवर करने लगे हैं कि आपने वहाँ पर कैसा फील किया और आपने ट्रैवल कार के द्वारा ही क्यों किया। फॉर इट द मेन क्रेडिट गोज़ टू कार। इसके लिए पूरा क्रेडिट मीन्स एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रीफाइंग बनाने के लिए एक्सपीरियंस को पूरा क्रेडिट जाता है कार को। ड्यू टू विच वी वर एबल टू स्टॉप वेयर एवर वी वांटेड, जिसकी वजह से हम स्टॉप मीन्स रुक सके जहाँ पर हम चाहते थे। मोर ओवर टू कैरी एसेंशियल थिंग्स वॉज ओनली पॉसिबल। इसके अलावा कैरी करना, लेकर जाना नेसेसरी थिंग्स को इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ कार की वजह से, विच वुड बी एन अर्डुअस टास्क विच मीन्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क होना था। इफ़ वी ट्रैवल्ड बाय बाइक्स, अगर हम बाइक के द्वारा जाते। एंड इन केस ऑफ बैड वेदर वी माइट हैव टू फेस ट्रबल, और अगर बैड वेदर होता तो हमको प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता था। फर्दर मोर इन कार वी एंजॉयड द कंपनी ऑफ ईच अदर। इसके साथ साथ कार में हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया एंड प्लेड वेरियस इंडोर गेम्स विच मेड आवर जर्नी रिमेम्बरेबल। और काफ़ी ज़्यादा इंडोर गेम्स को भी खेला जिसने हमारी जर्नी को रिमेम्बरेबल, यादगारी बना दिया। ऑल इन ऑल इट वॉज अ लॉन्ग कार जर्नी ऑन विच वी वेंट। यही लॉन्ग कार जर्नी थी जिस पर हम गए। सो द सैम्पल आंसर इज़ कवर्ड नाउ। I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of knowledgeable videos. Thank you.